टेक महिंद्रा, इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9% टूट चुका है। मैंने कहा था थंबनेल में कि निवेशकों को किस तरह फंसाया जाता है। देखिए, टेक महिंद्रा वीक था, ये सबको पता था। और मुझे याद है मैंने लाइव सेशन में एक दो क्वेश्चंस आए थे टेक महिंद्रा को लेकर के। मैंने कहा था देखिए, स्टॉक थोड़ा ऊपर चल रहा है, लेकिन साफ साफ आसार है स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हो सकती है, और खास करके Q4 के आसपास। और जैसे ही Q4 के नंबर्स आने शुरू होंगे बड़े आईटी कंपनीज के, आप देखेंगे कि टेक महिंद्रा में एक बड़े दबाव का सिलसिला साफ साफ देखने को मिलेगा दोस्तों। और वैसे ही एग्जैक्टली हुआ। बीच में जो एक बाउंस आया था ना, एक तेजी आई थी, उसके पीछे का रीजन ये था कि जो टॉप मैनेजमेंट जो चेंजेस आए थे उसको कंपनी ने, या आप कह सकते हैं बाजार ने, बहुत पॉजिटिव लिया। और जब स्टॉक में तेजी आई तो रिटेल निवेशक उसमें जंप ऑन कर गए। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्तों, आपसे फिर एक बार कहूंगा कि जब भी कोई तेजी आए न्यूज फ्लो के कारण या इवन गिरावट आए, कोई भी डिसीजन बहुत हड़बड़ी मत लीजिएगा। अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है तो उसमें खरीदारी मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, ट्रेड के लिए ले सकते हैं, प्राइस मोमेंटम का बिल्कुल यूज कीजिए, बढ़िया ट्रेड लीजिए और पैसे कमाइए, इट्स अनदर थिंग। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट, अगर आप मुझसे कहेंगे कि जब किसी एक न्यूज फ्लो के कारण कोई 5-7% तेजी आती है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो ये सही नहीं रहता दोस्तों, ठीक है। और अब निवेशकों का ये मानना है कि आप बेच करके निकल जाएं, मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूं, क्या अब निकल जाना चाहिए। तो भाई मेरा कहना है, अब तो कह सकते हैं यहाँ से डाउन साइड रिस्क उतना ज़्यादा मुझे नहीं दिखता। इवन 990 इज अ ग्रेट प्राइस टू बाय, लेकिन कुछ चीज़ों का पता आपको होना चाहिए, कुछ कंसर्न जो स्पेसिफिकली टेक महिंद्रा में है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे कंसर्न जो टेक महिंद्रा में अन्य कंपनी से सबसे ज़्यादा हैं, वो क्या है। प्लस क्या टेक महिंद्रा में वाकई में यहाँ से और बड़ा क्रैश आ सकता है, या यहीं पे लगभग 990 to 1000 तक ही ट्रेड करेगा। ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है, सिटी ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली थी, सिटी ग्रुप ने, उनका क्या कहना है, और खुद टेक महिंद्रा की जो कमेंट्री है वो क्या है रिजल्ट को लेकर के, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को लेकर के। ये बहुत सारी चीज़ों पे आपके सामने चर्चा करूंगा। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों, तो दोनों ही सूरत हाल पे ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। और Q4 के नंबर से पहले तो मुझे लगता है ये छोटे से एनालिसिस वीडियो आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने पहली बार आए हैं और प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार पे आती रहें और आप कोई वीडियो मिस ना करें दोस्तों, और औरों के साथ शेयर कीजिए। तो अब बात करता हूँ टेक महिंद्रा की। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा कंसर्न टेक महिंद्रा में जो है वो है उसका एक्सपोजर। आपको पता होना चाहिए कि टेक महिंद्रा का 40% जो एक्सपोजर है वो टेलीकॉम में है और 10% हाईटेक में है। और यही एक डर है कि जो पूरे टेलीकॉम सेक्टर में जो एक दबाव का सिलसिला आने वाला है, या जो प्रेशर है, वो टेक महिंद्रा को एक, आप कह सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव वे में लेकर के जाएगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, और एक बड़ी गिरावट, एक बड़ा दबाव उसको प्राइस में देखने को मिलेगा, और वो हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। बात करूं मैं अगर सिटी ग्रुप की, तो उन्होंने जो उसका टारगेट है दोस्तों वो ऊपरी स्तरों से घटा करके 955 कर दिया है। बात करूं अगर मैं जेपी मॉर्गन की, तो मैं आपको बता दूं उन्होंने तो 900 रुपये का टारगेट दिया है। जी दोस्तों, जेपी मॉर्गन ने जो टारगेट है उसे रिड्यूस करके 900 रुपये कर दिया है। तो आप समझ सकते होंगे द लेवल ऑफ सीवियरिटी इन अर्निंग। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वो यही है कि इसका एक्सपोजर बहुत, कह सकते हैं, टेलीकॉम में है। और वो चीज़ जो आप कह सकते हैं ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो है खुद टेक महिंद्रा की कमेंट्री। देखिए, मैनेजमेंट जब चेंज हुई ना, तो बाजार को बहुत अच्छा लगा, निवेश, और इसको बाजार बहुत पॉजिटिव भी ले रहा है, और ये पॉजिटिव चीज़ है भी, इसको मैं मना नहीं करता। और लेकिन समय लगता है चीज़ों में। देखिए, जब स्टॉक की कोई न्यूज़ आती है तो उसे इतनी अच्छे से, जो आप कह सकते हैं, स्टॉक प्राइस भागता है, वो एक सडन, आप कह सकते हैं, रिएक्शन होता है, ठीक है। वो सेटल डाउन जब हो जाती है न्यूज़ 1-2 दिन में, तो वापस से स्टॉक नीचे आ जाता है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चेंज कोई नहीं हुआ आपके स्टॉक में या उसकी परफॉर्मेंस में। और वो चेंज भी होगा तो 2-3, एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर लगेंगे ही लगेंगे। और टेक महिंद्रा में अगर मैं बात करूं, तो देखिए, उसके साथ प्रॉब्लम मैक्रो इकोनॉमिक को लेकर के है।
टेक महिंद्रा ने खुद कहा है कि जो उसके टॉप 5 क्लाइंट है दोस्तों, वहां से जो आप कह सकते हैं अर्निंग है वो कम हो सकती है, वहां से जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है भाई कि जो हमारे जो टॉप 5 क्लाइंट है, अगर मैं आपको उसका कोड बताऊं तो देखिए, आप उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारे टॉप 5 क्लाइंट्स हैं दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 5 क्लाइंट हैड डिक्लाइन ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग इन द क्लाइंट्स। ठीक है, तो इसका असर भी आपको टेक महिंद्रा पे देखने को मिलेगा कि भाई साहब टॉप 5 क्लाइंट में जो रेवेन्यू वो कम होगा रीस्ट्रक्चरिंग के कारण। अब आप समझिए खुद कंपनी इस बात को कह रही है। ठीक है, चर्चा करें तो भाई देखिए, ऑपरेटिंग डीलेवरेज मे लीड टू लोअर मार्जिन। प्रॉब्लम यह है कि मार्जिन में भी कंसर्न आएगा। देखिए, जहां इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज में मार्जिन कंसर्न है, तो टेक महिंद्रा में तो कंसर्न साफ साफ होते नजर आएंगे, और वो भी तब जब कंपनी खुद ये बात कह रही है। ठीक है, तो देखिए लगातार हमें कंसर्न दिख रहे हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट जो है वो कंसर्निंग है, इनके टॉप 5 क्लाइंट से रेवेन्यू कम होगा, ये बात साफ साफ पहले कह चुके हैं। मार्जिन में प्रेशर रहेगा दोस्तों। और आप देखिए जो सिटी ग्रुप है दोस्तों, सिटी डाउनग्रेड द स्टॉक टू सेल फ्रॉम न्यूट्रल। सिटी ने तो सेल टारगेट दे दिया दोस्तों, रिड्यूस से, न्यूट्रल से, माफ कीजिएगा, एंड रिड्यूस द टारगेट प्राइस टू 955। तो देखिए, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, सिटी हो, टेक को लेकर के बहुत परेशान है। टेक महिंद्रा के ऐसा स्टॉक बोल रहा हूं। तो निवेशक क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप 1500, 1200, 1400 में ले रखे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगा के बहुत पहले निकल जाना था। दूसरी चीज, टेक महिंद्रा 900 रुपए में अगर आता है, इवन 950 में भी आता है, और आपका नजरिया 2 से 3 साल का है, मुझे कंपनी खराब नहीं लगती। शायद वहां से 5-10% और नीचे चला जाए, मैं इस बात का मना नहीं करता, लेकिन अब तमाम इश्यूज प्राइस्ड इन हो चुके हैं दोस्तों स्टॉक में। ये बात आप समझिए कि जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम थे, अब प्राइस्ड इन हो चले हैं। और जो थोड़ी बहुत गिरावट, या आप कह सकते हैं गिरावट है, वो Q4 के नतीजे जब आएंगे, और Q4 के नतीजे 27 अप्रैल के दिन आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उस दिन जब आएंगे तो रही सही कसर भी शायद आपको कंप्लीट होते दिखाई देगी। लेकिन जब मैं कहता हूं गिरावट नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है स्टॉक रॉकेट बनेगा, नहीं, वो शायद कंसोलिडेट करे कुछ समय तक। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई पॉजिटिव लीवर ही नहीं है कंपनी के पास, कि स्टॉक का ऐसा कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट नहीं है, सिवाय इसके कि भैया कंपनी ने मैनेजमेंट चेंज की हुई है। ठीक है, तो क्या कंपनी कुछ कर रही है इस काम को लेकर के कि भी मार्जिन इंप्रूव हो, तमाम चीजें हो? तो देखिए, कंपनी बिल्कुल कर रही है। क्या क्या कर रही है अगर मैं आपके साथ उसका चर्चा करूं तो देखिए, कंपनी जो कदम उठा रही है, मैं आपको उसका कोट करके बताता हूं जो कंपनी खुद का है। देखिए, रिड्यूसिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट, एडजस्टिंग द ऑफशोरिंग मिक्स, यानी जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट होता है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है, प्लस ऑफशोरिंग मिक्स को एडजस्ट किया जा रहा है। और आप देखिए, वो बिजनेस जो नॉन इसेंशियल है, या आप कह लीजिए नॉन स्ट्रैटेजिक है, उसे बंद करे जा, उसमें एक्सपोजर कम किया जा रहा है, या सीधा शट डाउन कर दिया जा रहा है। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर बात करूं दोस्तों तो आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेशन। कंपनी लगातार ऑटोमेशन कर रही है, और चाहे ये कंपनी हो या अन्य कंपनीज हो, जो सबसे जल्दी वो करती हैं या सबसे बड़ा कदम उठाती है, जो उनको लगता है भाई दिस इज द बेस्ट वे टू, कह सकते हैं आप, प्रोटेक्ट द मार्जिन, वो है एम्प्लॉयज को घटा दो। तो शायद टेक महिंद्रा करती दिखाई दे। ठीक है, तो आप देखें, लेकिन कंपनी के मानना है द पेस ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट इन द नियर टर्म कुड बी स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। क्यों? ड्यू टू ग्रोथ चैलेंजेस एंड द लाइक्लीहुड ऑफ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट रिटर्निंग। देखिए, कंपनी ये कह रही है भाई जो मार्जिन है वो इंप्रूव होंगे Q4 में, यानी इस मार्च की बात कह रहे हैं। थोड़ी बहुत अच्छी हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अच्छे होने में अभी समय लगेगा। रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों, जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है वो आती दिखेंगे, जो ग्रोथ के चैलेंजेस वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम टेक महिंद्रा में रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, अगर 900 के आसपास आता है, विजन आपका 2-3 साल का है, तो इट्स अ गुड स्टॉक, SIP मोड में भी खरीद सकते हैं। लेकिन IT मुझे टेक महिंद्रा की बजाय TCS इन्फोसिस में निवेश करना ज़्यादा सही लगेगा, बड़ी कंपनियों में दोस्तों। ये मेरा पर्सनल व्यू है। करेंटली मैं या मेरी फैमिली में जिनके साथ मैं मार्केट की बातें करता हूँ, या उनके साथ कह सकते हैं बाइंग और सेलिंग की सलाह लेता हूँ एक दूसरे से, तो मैं आपको बता दूँ, एक दूसरे को देते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, टेक महिंद्रा कोई भी होल्ड नहीं करता दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी सी आंसर पसंद आई हो, कोई और आपका कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।